तो भाई इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं चड्डीदारी चिंटुओं को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि बेटा इस वीडियो में मैं दो ऐसे क्लिपिंग्स लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद तुम्हारी भारी भरकम घनघोर फजीयत हो जाएगी। शायद उसके बाद तुम्हारे को गोबर के उपलों के पीछे अपना मुंह छुपा छुपा कर घूमना पड़ जाए, ऐसी तुम्हारी नौबत हो जाएगी। जी हां, दो ऐसी क्लिपिंग्स लेकर आया हूं जिसके बाद ये जो चड्डीदारी चिंटू हैं ये भागते हुए नजर आएंगे, मिर्चें लग जाएंगी इनको बुरी तरीके से, और ये जो जितने भी संगी हैं वो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे। पहली वीडियो क्लिपिंग योगी आदित्यनाथ की, एक संत, एक महंत योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ जो बंगाल में चुनाव प्रचार करते नहीं थक रहे। उनके अपने प्रदेश की महिलाएं रो रही हैं, उनकी रोज रोज वीडियो सामने आ रही हैं, परेशान हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बंगाल की महिलाओं को यह कह रहे हैं कि यहां पर अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो महिलाओं की बहुत अच्छा सुरक्षा का हम लोग प्रबंध करा देंगे। वो योगी आदित्यनाथ लाइव कैमरे के ऊपर गाली देते हुए पकड़े गए हैं, पूरे बेनकाब हो गए हैं। जो योगी आदित्यनाथ का नकली चेहरा है वो पूरी तरीके से उतर चुका है, वो मुखौटा उनके मुंह से उतर चुका है और कोई भी क्लैरिफिकेशन इस पे फिट नहीं बैठेगा। चाहे जो भी बात बोल ले अब योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, लेकिन इस बात पे कोई भी क्लैरिफिकेशन फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि एक मंदिर के महंत हैं, एक साधु संत हैं, वो आदमी हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने का, प्रदान करने का वादा कर रहे हैं। वो कैमरे के ऊपर पत्रकारों को गाली देते हुए नजर आते हैं। सोचिए जरा एक बार कि अगर यही काम अखिलेश यादव कर देते या फिर यही काम मायावती कर देती या कोई भी और नेता कर देता विपक्ष का यूपी में, तो उसके साथ अभी तक क्या हश्र किया जा चुका होता। गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी आईटी सेल पागल हो चुके होते, पागल बंदरों की तरह इस चीज को जुट चुके होते इस चीज के ऊपर और फैला देते इस चीज को सारे में। ऐसे में मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और जहां पर इस वीडियो में गाली दी गई ना, मैं गाली को सेंसर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं, बंगाल के हर उस वोटर को दिखाना चाहता हूं जो इस लुभावने सपने में आ चुका है, इनके लुभावने सपनों को देख रहा है कि हां भाई अगर बीजेपी की सरकार आ गई बंगाल के अंदर तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम से सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बिना किसी देरी के जरा पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जरा एक बार मीडिया की भूमिका के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या कहते हो चौथिया करने का। तो देखा आपने वीडियो, यहां पर ये वीडियो किसने शेयर करा सूर्य प्रताप सिंह ने, जहां पर उन्होंने बताया इस बात को कि एएनआई के पत्रकार को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। गाली क्या है ये भी लिखी है और ये भी लिखा है कि खैर एएनआई के साथ यही होना चाहिए, देश के सबसे बड़ी एजेंसी जब सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर हो जाती है, चाटुकारिता में ऐसी तल्लीन हो जाती है, तो उनके साथ ऐसा ही होना लाजमी है। ये बात उन्होंने लिखी है और इसी को लेकर के मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे देश में, और देश छोड़ दीजिए, ये देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, एशिया में से जो बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं उसमें एएनआई का नाम आता है। अगर उसके साथ इस तरीके का बर्ताव बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते हैं तो आखिरकार आज की डेट में मीडिया की क्या भूमिका है हमारे देश में? क्या इस पर एक सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर मीडिया के कर्मियों को उनके मुंह पर गाली दे दी जाती है बीजेपी के नेताओं के द्वारा और पलट के मीडिया वाले कुछ बोल भी नहीं पाते, तो आखिरकार मीडिया का बेस कहां चला गया, मीडिया की आत्मा कहां चली गई आज की डेट में, ये मुझे समझ नहीं आता और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। अब जहां पर एक तरफ मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जहां पर योगी आदित्यनाथ बेनकाब हो गए और मीडिया भी कहीं ना कहीं बेनकाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गालियां सुन रही है, चुपचाप खड़ी हुई और गालियां सुन रही है। वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको एक और संगी का वीडियो दिखाऊंगा। इस संगी के वीडियो में तो ये संगी पूरी तरीके से नंगा हो चुका है, एक अपने आप को मीडिया कर्मी कहता है, इसका नाम है सुरेश चवानके, हम लोग इसको छोटा गैंडा बोलते हैं। सुरेश चवानके की एक वीडियो वायरल हो रही है आज सुबह से, और वो वीडियो आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि सुरेश चवानके जो कि निकला था उसने अमानतुल्लाह खान को लाइव टीवी पे, लाइव शो पर फोन किया अपने बिंदास बोल से, और उसके बाद उस लाइव शो पर ही अपनी भयंकर फजीहत करा ली अमानतुल्लाह खान के सामने। ये वीडियो इन्होंने डाला ही नहीं यूट्यूब के ऊपर, कहीं नहीं डाला इन्होंने ये वीडियो, क्योंकि इनकी फजीहत हो चुकी थी और इनको पता था कि अगर इनके अपने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो इनकी बहुत बुरी तरीके से पुंगी बच जाएगी। लेकिन हमारे को ये वीडियो कहीं से मिल गई और हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी वीडियोस को निकालकर आपके सामने रखें। तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए छोटे गैंडे की वीडियो, जहां पर उसकी भाई साहब मट्टी पलेद हो गई है। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको और पूछ रहे कि कौन बोल रहे? ये कहाँ से आ गया?
गोदी मीडिया एएनआई चैनल गालियां खाने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ से, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को मीडिया वाले कहने वाले सुरेश चौहान के जो हैं वो लाइव शो पर अपने ही चैनल पर अपनी फजीहत करा ले रहे हैं। भाई साहब इन्होंने हीरो बन के फोन किया और ये सोचा कि एक नया मसाला लेकर आएंगे, एक नया हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई छेड़ने का काम करेंगे, एक नया टीआरपी वाला शो लेकर आएंगे। लेकिन जब इन्होंने अमानतुल्लाह खान को फोन किया तो अमानतुल्लाह खान ने इनसे साफ ये पूछा कि कौन बोल रहा है, सुरेश चौहान के कौन। ये भाई साहब अपने आप को समझते हैं कि जैसे हॉलीवुड के कोई स्टार हैं या फिर बॉलीवुड के कोई स्टार हैं, हर जना खना इनको जानता है, या फिर ये नरेंद्र मोदी से भी बड़ी हस्ती है, इतने पॉपुलर ये हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी गली का बाहर वाला कुत्ता भी इनको नहीं जानता है। लेकिन हीरो बनने में भाई साहब पीछे नहीं हटते। इसी हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने अपने लाइव टीवी डिबेट शो में अपनी ही फजीहत कराने का काम कर लिया। 2 बार अमानतुल्लाह खान ने, अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने फोन किसको किया किसको नहीं करा, अमानतुल्लाह खान ने फोन उठाया भी कि नहीं उठाया, लेकिन जिसने भी फोन उठाया उसने साफ साफ मुंह पर इस आदमी की, इस छोटे गेंडे की फजीहत कर दी। ऐसी ऐसी फजीहतें कराने के बाद भी ये लोग बाहर निकल कर आते हैं और इसी कॉन्फिडेंस में निकल कर आते हैं, इसी तरीके से बेवकूफी भरी बातें करते हैं। और इनके जो अंधभक्त हैं, इनके जो हाफ चड्डी चाटुकारिता वाले अंधभक्त हैं, वो बार बार इनको हीरो समझने लग जाते हैं, बार बार इनकी बातों में आना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और फिर से इन चड्डीदारी चिंटुओं की वाट लगाना चाहूंगा। मुझे याद है अच्छे तरीके से जब टिकटॉक देश में बैन हुआ था, मोदी ने टिकटॉक को और कुछ और एप्स को बैन किया था, तो ये जो चड्डीदारी चिंटू हैं ये पागल हो गए उछल उछल के। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने चाइना से बदला ले लिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है मोदी ने। अबे चड्डीदारी चिंटुओं, आज टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो तुम ऐसे में क्या कहना चाहोगे? मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जरा अपनी राय को कमेंट करके बताओ। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि देश में टिकटॉक वापस आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जी हां, आपको एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुब्रमण्यम स्वामी का, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि टिकटॉक वापस आने वाला है हमारे देश में। ट्वीट में उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी है और फोटो में ये न्यूज छपी है कि बाइट डांस रिस्ट्रक्चरिंग टिकटॉक्स इंडिया टीम शिफ्ट्स कंट्री हेड। मतलब बाइट डांस वो कंपनी जो टिकटॉक को ओन करती है, वो अपने टिकटॉक इंडिया की टीम को रिस्ट्रक्चर करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वापस एंट्री मारने वाली है इंडिया के अंदर। ट्वीट में लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, टिकटॉक कमिंग बैक अंडर अ न्यू मैनेजमेंट क्वेश्चन मार्क, टिकटॉक इज टिकटॉक बट गवर्नमेंट इज इन लद्दाख मोड। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। रोज रोज सुब्रमण्यम स्वामी निकल करके हाथ धो करके, नहा धो करके मोदी सरकार के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन किस तरीके से गोदी मीडिया इनको इग्नोर करने का काम करती है, मैं हैरान हूं इस चीज को देखकर। वो सुब्रमण्यम स्वामी जिसके पीछे गोदी मीडिया कुत्तों की तरह पागल होती थी कि आ जाओ प्लीज हमारे डिबेट शो के अंदर आ जाओ, प्लीज हमारे कॉन्क्लेव के अंदर आ जाओ, उनको इग्नोर करने का काम कर रही है गोदी मीडिया। अगर ये बायसनेस नहीं है तो और क्या है? इसी के साथ बात करना चाहूंगा सुकमा के बारे में। जी हां, कल सुकमा में एक और खबर हमारे सामने निकल कर आई, बहुत दुखद खबर हमारे सामने निकल कर आई। लेकिन किस तरीके से ये जो गोदी मीडिया है, हाफ पैंट चड्डीधारी चिंटू हैं, उस खबर को ढकने में लग गए, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा कि अमित शाह आखिरकार किस तरीके से 2 दिन पहले गरज रहे थे बड़े तरीके से और ये कह रहे थे कि देश की नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आ जाएगी अगर यहां पर बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनी। आज उन अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपकी देश में सरकार है 7 सालों से, अब 7 सालों से आपकी सरकार जहां पर है, वहां पर अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे 0-0 बटा सन्नाटा है, तो आप आखिरकार बंगाल में जाके ऐसे स्टेटमेंट किस हक से दे रहे हैं? और क्या ये मतलब क्या सोच के आप ऐसी बातें करते हो? 2 दिन के अंदर अंदर आपकी झंड हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, थोड़ी सी भी अपनी इज्जत नहीं रखते आप लोग। क्या है ये? सुकमा वाली खबर निकल कर आई है, इसकी प्रेडिक्शन थोड़े ही दिन पहले प्रशांत किशोर कर चुके थे। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने यकीनन सोशल मीडिया पे कई जगहों पे देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। जरा देखिए पहले इस वीडियो को, उसके बाद आपको बताता हूं वो खबर। What, according to you, can change between now and the first phase of polling and the subsequent 7 rounds, which upsets your 100 seat mark? I What tell are you most only worried one about? thing. Only one thing. If there is a kind of unfortunate incident of attack on paramilitary forces here, that's the only thing that could change this thing. I'm being absolutely honest and blunt. Who could about it. attack the paramilitary? I don't know. I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens,
That I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well. I think the gap is too big for BJP now to fill. One of the other questions देखा आपने प्रशांत किशोर का ये वीडियो जहां पर उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, ये भी आपने सुन लिया। लेकिन इसके आगे की खबर जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये खबर जहां पर लिखा हुआ है, अरेस्टेड दंतेवाड़ा बीजेपी लीडर वर्कड विद माओइस्ट फॉर 10 years सेज छत्तीसगढ़ पुलिस। यानी कि 15 जून 2020 को एक दंतेवाड़ा में बीजेपी का लीडर अरेस्ट हुआ था जो कि 10 साल से माओइस्ट के साथ काम कर रहा था, नक्सलवादियों के साथ काम कर रहा था। अब ऐसे में क्या यह इत्तेफाक हो सकता है कि 10 साल से बीजेपी का एक लीडर नक्सलियों के साथ काम कर रहा था और एकदम से बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसी घटना हमारे सामने आती है? यह खबर को टटोलना चाहिए यकीनन, और इसके ऊपर बीजेपी से सवाल पूछने चाहिए कि भाई आखिरकार आप लोगों का ऐसा कनेक्शन क्यों निकल आता है हर बार? हर जगह पर जहां पर उल्टी सीधी चीजें होती है वहां पर आपका नाम अपने आप क्यों सामने आ जाता है? इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और 2 क्लिपिंग्स जो मैंने आपसे शेयर करी है इस वीडियो में, मैं चाहता हूं कि उनको दबाकर आप सोशल मीडिया पे वायरल करो, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई वीडियो क्लिपिंग विपक्ष के किसी आदमी के सामने आती जैसी योगी आदित्यनाथ के सामने आई है, तो योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी कि बीजेपी का आईटी सेल पागल हो चुका होता है इस चीज को लेकर। तो ऐसे में आप लोग भी प्लीज बाहर निकल के आइए और बीजेपी के आईटी सेल को टक्कर देने का काम करिए। इस वीडियो को भयंकर लेवल पर आप लोगों को शेयर करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन बना है उसको दबाकर जरूर जाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।